शकुनी के भाइयों का तथा इरावान का वध। संजय ने कहा, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनी ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का पुत्र इरावान आया। इरावान का जन्म नाग कन्या के गर्भ से हुआ था। वह बहुत ही बलवान था। जब शकुनी तथा गांधार देश के अन्यान्य वीर पांडव सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए, तो इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा, वीर, ऐसी युक्ति से काम लो जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मार डाले जाएं। इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार मार कर गिराने लगे। अपनी सेना का यह विध्वंस सुबल के पुत्रों से सहा नहीं गया। उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए। सारा बदन लहू से भीग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी। तो भी ना तो वह अधीर हुआ और न व्यथा से व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बाणों से सबको बींध कर मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में धसे हुए प्रासों को खींचकर निकाला और उन्हीं से सुबल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार और ढाल ली तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावान पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैद करने का उद्योग करने लगे। परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अस्त्र शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमार ही जीवित बचा। उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुश नामक राक्षस के पास पहुंचा। वह राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुर का वध करने के कारण भीमसेन से वैर मांगता था। उससे दुर्योधन ने कहा, वीरवर, देखो, यह अर्जुन का पुत्र इरावान बहुत बलवान तथा मायावी है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे ये मेरी सेना का संहार ना कर सके। तुम इच्छानुसार जहां चाहो जा सकते हो, मायास्त्र में भी प्रवीण हो। अतः जैसे बने इस इरावान को तुम युद्ध में मार डालो। वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया के ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पट्टिश लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों का इरावान की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर की योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वंद युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया तो इरावान ने उसके धनुष और बाते को काट डाला। तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित करता हुआ आकाश में उड़ गया। ये देख इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। महाराज, बाणों से बारंबार काटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था, क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनके इच्छा अनुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहा था
उनसे छिदने के कारण अलम्बुश के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चीत्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुश के क्रोध की सीमा ना रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेषनाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब अलम्बुश गरुड़ का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावान के मार्त कुल के सब नागों को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुश ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन को अपने पुत्र इरावान के मरने की खबर नहीं थी। वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्म जी भी मरमभेदी बाणों से पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, अकेले द्रोणाचार्य ही संपूर्ण सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं, फिर जब इनके साथ पृथ्वी के प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं, तो इनकी विजय के लिए क्या कहना है। उस दारुण संग्राम में दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे का उत्कर्ष सह नहीं सके और आविष्ट से होकर बड़ी कठोरता के साथ लड़ने लगे।